Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Fast Boys College online classes phase 2, lecture number 19, mathematics for class second year. Student unit number 5, application of differential calculus हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना सीखा था. आज हम एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को करेंगे. तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश करूं, हम मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करने के प्रोसीजर को एक दफा रिकॉल कर लेते हैं. हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन का हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी थ्रू आउट द ग्राफ. अगर एक तो तरीकाकार जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राफ है, ग्राफ बना लीजिए और जान लीजिए. लेकिन ग्राफ बनाना एक टाइम टेकन, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. हम डायरेक्टिव की मदद से ये काम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास ये गिनती के 4 से 5 स्टेप हैं. सबसे पहला स्टेप, आप फर्स्ट डायरेक्टिव निकाल लो. दूसरा स्टेप, लगे हाथों सेकंड डायरेक्टिव भी निकाल लो. फिर फर्स्ट डायरेक्टिव को इक्वल्स टू 0 लिखो, क्रिटिकल पॉइंट्स जान लो, टर्निंग पॉइंट्स जान लो, स्टेशनरी पॉइंट्स जान लो. फिर उन x की वैल्यूज को आप सेकंड डायरेक्टिव में प्लेस करो और सेकंड डायरेक्टिव में प्लेस करने की सूरत में अगर जवाब लेस देन 0 आए तो वो x की वैल्यू मैक्सिमा कहलाएगी और आपको फंक्शन में प्लेस करने पे मैक्सिमम वैल्यू देगी. और अगर सेकंड डायरेक्टिव में वो वैल्यू x की प्लेस की और ग्रेटर देन 0 आए तो वो x की वैल्यू मिनिमा कहलाएगी और वो वैल्यू फंक्शन में प्लेस करने पे मिनिमम वैल्यू हासिल होगी. इसी तरीके से अगर वो x की वैल्यू आप सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करते हैं और जब आप 0 आता है तो वो x की वैल्यू जो है कंसीडरेबल नहीं होगी और हम उस सूरत में कहेंगे ये टेस्ट फेल हो गया है, मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट. तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें. दूसरा स्टेप, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें. पुट f डैश ऑफ x बराबर 0. इसको जो सेकंड इधर मेंशन है इसको थर्ड स्टेप पे भी कर सकते हैं. वो 0 करने के बाद आपको जो x हासिल होगा दैट आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स और उन टर्निंग पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा किस पे आएगा. और स्टूडेंट ये बात जहन में रखना है कि ये उलट बात इधर एग्जिस्ट करती है. अगर ये सेकंड डेरिवेटिव का रिप्लाई लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन 1 की तरफ. क्वेश्चन 1 कह रहा है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन बताना है. तो f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो 2x माइनस 2 आया. अब आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ गया होगा. अगेन डिफरेंशिएटिंग कर दें, सेकंड डेरिवेटिव भी लगे हाथों निकाल लेते हैं. 2x माइनस 2 डेरिवेटिव सिर्फ 2 रह गया, 2 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1 जबकि 0 हो गया. तो नाउ क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए f डैश x बराबर 0 करते हैं. ये जब 0 f डैश ऑफ x को 0 के बराबर किया तो 2x माइनस 2 बराबर है 0, दैट इज 2x बराबर है 2, x बराबर है 2 ओवर 2 दैट इज 1. ये आपके पास टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट आया और एक ही है. ठीक है, अब इस स्टेशनरी पॉइंट के बारे में हमने जानना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है. इससे हमें फंक्शन में प्लेस करने पे मैक्सिमम वैल्यू हासिल हो रही है या मिनिमम क्या है. तो इसके लिए हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में इस 1 को प्लेस करेंगे. सेकंड डेरिवेटिव में चाहे x कुछ भी आता, जवाब 2 ही रहना था. लिहाजा ये x की वैल्यू 1 जो है हमें बता रही है 2 आया जवाब, दैट इज ग्रेटर देन 0. सो 1 जो x की वैल्यू है ये आपकी मिनिमा कहलाएगी और आपको ये फंक्शन में प्लेस करने पे रिलेटिव मिनिमम वैल्यू देगी. तो अब इस x की वैल्यू 1 को फंक्शन में प्लेस करते हैं. ये आपका मेन फंक्शन है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में जब प्लेस किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 1 माइनस 2 प्लस 3 एंड 2. दिस इज द relative minimum value of the function. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं. क्वेश्चन 2 में f of x एक ये 4 टर्म्स पे बेस करता हुआ फंक्शन है. फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 9 कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
ये हो गया -18x, 15x का डेरिवेटिव +15, 3 का डेरिवेटिव 0। नाउ इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, 3x स्क्वायर, 3 कोफिशिएंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दैट इज 6x हो गया, -18x का डेरिवेटिव 1, 6x - 18। अब स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए पुट f डैश ऑफ x बराबर 0 कर दीजिए। 0 के बराबर क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, एक 5 आया और एक 1। नाउ स्टूडेंट, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे ताकि हम ये जान लें कि मैक्सिमा देगा या मिनिमा। तो x = 5 को जब 3 में सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस किया तो वी गेट 12 इज ग्रेटर देन 0, तो इस पे हमें मिनिमम वैल्यू हासिल होगी। और x = 1 को जब 3 में प्लेस किया तो हमें -12 मिला, दैट इज लेस देन 0, हमें मैक्सिमम वैल्यू हासिल होगी इधर से। तो अब आपने ये x की वैल्यूज इस पे मिनिमम और मैक्सिमम मिल रहा है, इसको फंक्शन में प्लेस करना है। x = 5 को जब आपने फंक्शन में प्लेस किया वी गेट -22, दिस इज आवर मिनिमम वैल्यू। और x = 1 को जब आपने फंक्शन में प्लेस किया तो वी गेट 10, दैट इज आवर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देखा कि बगैर ग्राफ बनाए डेरिवेटिव की मदद से आप बड़े आराम से इस फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट्स को, स्टेशनरी पॉइंट्स को जान रहे हैं जहां पे कर्व जो है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। अगर उधर उसका टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा होता है, या वो पोजीशन आप x की जो ये वैल्यूज हैं जो हासिल कर रहे हैं, ये वो वैल्यूज हैं जहां पर ग्राफ ना तो इंक्रीजिंग की पोजीशन पे जा रहा है ना डिक्रीजिंग, स्टेशनरी हुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज f(x) बराबर है -x⁴ + 2x²। फर्स्ट डेरिवेटिव इज -4x³ + 4x। सेकेंड डेरिवेटिव, इसी का सेकेंड डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव जब ले लेते हैं तो -4 कोफिशिएंट है, x³ का डेरिवेटिव 3x², सो -12x², 4x का डेरिवेटिव +4। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कीजिए, वी गेट x = 0। ये एक क्यूब डिग्री 3 वाली इक्वेशन है, तो हमने इसमें 4x को कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट x² - 1। फिर फर्दर x² - 1, आप इसको x - 1 × x + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -4x बराबर 0 अगर हुआ, -4x बराबर 0 हुआ तो x = 0 बना, और x² - 1 = 0 मतलब x² = 1, और यू कैन से x = +-1। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, 3 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, 3 लोकेशंस हैं जहां पर ये ग्राफ जो है वो, अगर उस लोकेशन के ऊपर हम जो है टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और यू कैन से कि इन लोकेशंस के ऊपर ना तो इंक्रीजिंग वाली बात हो रही है ना डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स है, वो स्टेशनरी पॉइंट्स है, वो टर्निंग पॉइंट्स है जहां से या तो वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है या डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। बहरहाल, तो अब आप इन x की 3 वैल्यूज को जो है बारी बारी थर्ड इक्वेशन जो कि सेकंड डेरिवेटिव है उसमें प्लेस करेंगे। व्हेन यू पुट x = 0 in 3 you get 4 that is greater than 0, so इस पे आपको मिनिमम मिलेगा, मिनिमम वैल्यू हासिल होगी। ठीक है, और पुट x = ±1 को चेक करें अगर, तो एट द सेम टाइम हम प्लेस कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के साथ है स्टूडेंट, और हम जानते हैं कि +1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो +-1 के साथ एट द सेम टाइम हमने चेक कर लिया, दोनों सूरतों में -8 ही मिल रहा है। -8 क्योंकि लेस देन 0 है, तो दिस मीन्स कि ये +-1 की x की वैल्यू के ऊपर फंक्शन हमें मैक्सिमम देगा। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम जानने के लिए 0 अगर प्लेस करते हैं तो 0 प्लेस करने की सूरत में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है वो 0 आती है, और +-1 जब आप इस फंक्शन में प्लेस करते हो तो हमारे पास क्या, एट द सेम टाइम हम प्लेस करके देख सकते हैं क्योंकि डिग्री जो है वो इवन पावर है, प्लस से भी वही रिजल्ट मिलना है, माइनस से भी वही मिलना है, और 1 है, 1 की तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है। तो हमें इन +1 और -1 दोनों सूरतों में जो ये 1 हासिल हुआ, दिस इज आवर रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आइए। फोर्थ क्वेश्चन में f(x) बराबर है 2 माइनस ब्रैकेट में x - 1 होल पावर 2/3 है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2 का डेरिवेटिव तो स्टूडेंट 0 होता है, माइनस कोफिशिएंट है
n x की पावर n माइनस वन, इधर x नहीं है, अदर देन x है तो बॉक्स समझा जाएगा, तो 2/3 बॉक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, 2/3 माइनस वन इस माइनस 1/3 हुआ। फर्दर बॉक्स का डेरिवेटिव अगर हम ले भी तो वो x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 होना है, लिहाजा ये -2/3 x माइनस वन की पावर -1/3 फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। सेकंड डेरिवेटिव इसी का फर्दर अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो अब डेरिवेटिव तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप इसको बाकायदा कैलकुलेट करेंगे। 2/9 इंटू x माइनस वन की होल पावर -4। नाउ स्टूडेंट, अब हमें एज यूजुअल जब स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स जानने हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लिखने की सूरत में क्या हुआ, 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हुआ। फाइनली वी गेट x माइनस वन की होल पावर -1/3 बराबर 0। और 1/3 को वेनिश करने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम -3 पावर इज इक्वल्स टू के बोथ साइड ओवरऑल ले लें तो ये यहाँ पर -3 जब पावर की होल पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, और 0 के ऊपर -3 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस वन बराबर है क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0, और यू कैन से x बराबर है 1। एक ही x की वैल्यू आई है, हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 0, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो 0 बना और 0 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इज 0। 0 मींस क्या था स्टूडेंट, ये टेस्ट फेल कहलाएगा, या यू कैन से मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, f ऑफ x बराबर है x प्लस टेंजेंट x। हमने चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो हमने जो है उसको एक ही अंदाज में, इन्हीं 4 to 5 स्टेप्स के अंदाज में ही सॉल्व करना है। f ऑफ x फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकाले तो x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 और टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अगेन डेरिवेटिव निकाले तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पावर की लॉ के तहत, n x की पावर n माइनस वन, क्योंकि ये x नहीं है, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स भी होना है, तो 2 टाइम sec बॉक्स की पावर 2 माइनस वन, एक तो ये हो गया 2 sec की पावर 1x, फिर फर्दर sec x का डेरिवेटिव sec x टेंजेंट x हो गया, और फाइनली यू कैन से 2 sec स्क्वायर x टेंजेंट x। अब हम स्टेशनरी पॉइंट जानने के लिए हम f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करेंगे। 0 किया तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया sec स्क्वायर x बराबर है -1 और sec x बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो कि आयोडा हो गया। अब x की वैल्यू sec इनवर्स ऑफ आयोडा दैट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिहाजा हम कह सकते हैं कि टेस्ट फेल हो गया है, क्रिटिकल पॉइंट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो उम्मीद है स्टूडेंट इन 5 क्वेश्चंस के बाद आप अच्छे से इस मेथड को जान गए होंगे कि वो 4 से 5 स्टेप जो हम ले रहे हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लिखना, क्रिटिकल पॉइंट्स का आ जाना, फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करके ये जानना कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा दे रही है x की वैल्यू, और अगर सेकंड डेरिवेटिव का जवाब आपके पास लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, और अगर इक्वल्स टू 0 आता है ऐसी सूरत में टेस्ट फेल हो जाता है, मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।